हाय गाइस, आइए मिलके हम ये गरबा लुक करते हैं। तो सबसे पहले हम टोनर स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा ड्राई हो जाए। तो अब लगाएंगे कलर बार का प्राइमर। आपके पास जो प्राइमर है आप लगा सकते हो आपके स्किन के हिसाब से। अब मैंने लगा लिया, मेरा टी जोन ही ऑयली है तो मैं सिर्फ टी जोन पे लगा रही हूँ। आप लगा सकते हो जहाँ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑयल आते हैं या जहाँ आपको लगता है कि पसीना आ रहा है तो आप लगा सकते हो। निविया मॉइस्चराइज़र अब हम पूरे फेस पे अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं समझ में आता है तो ये सारे स्किन बेस्ट है ये मॉइस्चराइज़र, तो आप इसे लगा सकते हो। तो अब हमने लगा लिया है पूरे फेस पे। तो आज मैं अपना डार्क सर्कल वगैरह ये मेकअप स्टूडियो के बेस से हाइड करूँगी, और आप इससे भी कर सकते हो, ये भी बहुत बेस्ट है। आपके पास जो है, मैं तो अभी तक तो इनसाइड वगैरह की यूज़ कर रही थी, वो तो काफ़ी अच्छा है, और आज तो मैं इसे लगा रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत थी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लगाया है। आप देखो, खुद देखो। अब इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं और नीड है। हो गया। बहुत ही सॉफ्टली हैंड से ब्लेंड करेंगे। आपकी ब्लेंडिंग जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हैंड से होनी चाहिए, बहुत ही ऐसे नहीं कि आप बहुत प्रेशर से करो, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करो, और प्रोडक्ट गायब नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके हाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो गया मेरा। तो ये तो मेरी ब्लेंडिंग हो गई है। अब ऑलमोस्ट तो मेरे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं डार्क सर्कल वगैरह, यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको मैंने वहाँ हाइड भी नहीं किया है। तो अब हम लगाएंगे कैरेक्टर का फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम जो है, आप इसके लिए एक पैलेट रखो, बट मुझे हैंड पे सही होता तो मैं इसी पे रख के लगाती हूँ, बट ये सही नहीं होता। ये है हमारा फाउंडेशन ब्रश जिससे हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। अब हम जहाँ लगा रहे हैं वहाँ ब्लेंड करेंगे। अब एक साइड मैंने लगा के ब्लेंड कर लिया, अब मैं लगाऊंगी दूसरे साइड। तो थोड़ा सा बचा के, उसके बाद आप खुद देखो, इसकी कवरेज देखो, बस आप कवरेज कितनी अच्छी है, देखो, खुद देखो। अब मैं करूँगी इधर भी ब्लेंड, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, गायब नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। खुद देखो आप कितना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ तो हमारी ब्लेंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ मेरा फाउंडेशन लग गया। अब बचा कहाँ पे, फोरहेड पे और यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे फोरहेड पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ फोरहेड पे, और मैं ड्रेस चेंज करना मैं भूल गई हूँ। तो आप जब मेकअप करो ना तो ड्रेस पहले ही चेंज कर लो, ताकि बाद में आपको ना रहे कि ड्रेस में लगने का डर हो। तो उसके बाद आप देखो, मैंने यहाँ पे भी कर लिया है। और आपके पास छोटा मिरर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप किस में देखोगे, ठीक है। तो आपके पास इसीलिए छोटा मिरर होना ज़रूरी है, ताकि आप साथ साथ में देखते रहो। फ़ोन में तो ब्लेंडिंग आपकी अच्छी दिखेगी, बट उसके लिए फ़ोन में थोड़ी नहीं, आपको खुद भी तो देखना है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं छोटा मिरर लेके आती हूँ। तो अब जो है मेरी ब्लेंडिंग देखो, अब मिरर में दिख रहा है कि कहाँ पे हुआ था और कहाँ पे नहीं हुआ था। तो जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे और मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब ये मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप खुद देखो। अब मेरा कहाँ बचा है, यहाँ पे। तो अब मैं इसको गले के पास भी लगाऊंगी। ऐसा नहीं हो, कभी भी आप मेकअप करो ना तो आप अपना गला ज़रूर कवर करो, क्योंकि ये अलग से दिखता है। पहले मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं गला कवर करती थी, तो बाद में जब वो अलग से दिखता था ना तो बहुत बुरा लगता था। अब मैं फाउंडेशन के बाद जो है ड्रेस चेंज करके आती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ड्रेस चेंज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है। फिर हम करेंगे कॉन्टोर जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं करूँगी नाक के पास। बहुत ज़्यादा बड़ा तो मेरा नाक नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा ना हो, अब ये मत सोचिए कि सुबह कि जैसे मैंने खुद से अपनी नाक काटी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा है चौड़ा, और इस टाइम खा खा के थोड़ा सा जॉ लाइन भी दिखने लगा है। तो उसको भी कट करेंगे ताकि थोड़े से पतले दिखें, इसीलिए कर रहे हैं। और अगर आपको भी डबल चिन वगैरह है तो आप भी कर सकते हो। कॉन्टोर से क्या होता है ना कि एक आप पे जब एक शेडो आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप खुद देखो कि अभी मेरा फेस एक साइड कैसे लगेगा और एक साइड कैसे लगेगा, आप खुद देखो। देखो इधर कैसे दिख रहा है और इधर कैसे दिख रहा है, इधर शार्प दिख रहा है, इधर थोड़ा सा गोलू मोलू सा दिख रहा है ना, आप खुद देखो।
इधर देखो और इधर देखो। अब हम सेम इस साइड भी ब्लेंड करेंगे, गायब नहीं करना है, पहले ही मैंने बोला था। ये हमारा ब्लेंडिंग हो गया। उसके बाद हम इसको ऊपर से ऐसे ब्लेंड करेंगे और गायब नहीं करेंगे। आप खुद देखो, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मैंने ब्लेंडिंग की है। अब कहाँ बचा हमारा, नोज़ के पास, ठीक है। अब ये देखो दोनों बराबर लगने लगा, ठीक। अब नोज़ के पास बहुत लोग ऐसे से करते हैं, बट मुझे क्या है, मैं ऐसे करती हूँ बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। ये देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का नाक ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा उड़ा रहता है ना, मतलब मैं मज़ा नहीं ले रही हूँ, बता रही हूँ। तो वो जो ऐसे करने पे ना वो वहाँ पे भी लग जाता है। फिर आप ब्लेंड करो, पहले आप ऐसे कर लो ताकि एकदम बढ़िया सा ये हो जाए। अब आप खुद देखो, देखो अब सही लग रहा है। अब मेरा कहाँ पे बचा है, अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगी। और मैंने बोला था ना कि ये जो मैं कॉन्टूर यूज़ करती हूँ ये मक्खन मक्खन की तरह ब्लेंड होता है। खुद देखो आप कितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई। लग रहा है आपको, आपको लग रहा है कि आपको इसके अलावा कोई और लेनी चाहिए, और वैसे भी ये अफोर्डेबल है ना, तो कोई भी ले सकता है। अब तो ये हो गया मेरा। तो ये कंसीलर है लॉरियल का, जो मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिया है, और इसी से ही मैं हाइलाइटिंग वगैरह करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो फिर अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करेंगे। फाउंडेशन लग गया यार। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब फिर नोज़ के पास कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये तो हो गया हमारा, नोज़ के पास भी हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हमारा कहाँ, फोरहेड पे बचा है। फोरहेड पे भी हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब हमारा कहाँ बचा है, आइज़ के पास, जो हम बहुत ही ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो मैं कैसे कर रही हूँ, गायब नहीं करना है, और ब्लेंड अच्छी, मतलब ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप देखो, अभी ये जैसे अलग से दिख रहा है ना, अभी अलग से नहीं दिखेगा, तो आप घबराना मत कि अलग से दिख रहा, अलग से दिख रहा, कुछ नहीं, अभी कुछ अलग से नहीं दिखेगा, अभी सब बराबर हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए और खुद देखिए आप। अब ये हमारा हो गया है ऑलमोस्ट, हमारा ये बेस हो गया है। बस कोई डरेगा नहीं, पहले ही बता रही हूँ, कोई भी नहीं डरेगा। तो कभी भी, इसीलिए कभी भी ना क्लाइंट को भी जब मेकअप आप करोगे ना, किसी को भी मेकअप करो, तो आप उसे ना शीशा मत दो। जहाँ आपने मिरर दिया ना वहाँ आपका काम गड़बड़, वहाँ आपका काम तुरंत के तुरंत बेकार होगा, क्योंकि उसको लगेगा आपने भूत बना दिया है। अब उसे तो पता नहीं है मेकअप का। जिसको मेकअप का पता है वो कुछ नहीं बोलेगा, जिसे नहीं पता वो तो भाई बहुत कुछ बोलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार बार ब्लशर लगाती थी। अगर आपके पास ब्लशर नहीं है ना, तो आप लिपस्टिक भी लगा सकते हो। जो भी शेड आपको लगाना है, ये नहीं कि आपने उठा के कोई भी शेड लगा लिया। ये देखो, थोड़ा सा लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, और कोई घबराएगा नहीं। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना है, और ऐसा नहीं कि ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा ना, ये लिपस्टिक है। तो अभी ऐसा नहीं है, देखिए हो गया ना। अब कहाँ से लग रहा है कि आपको, अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। देखो, खुद देखो, आप खुद देखो कि कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है। ये थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो, ड्राई नहीं होने देना, ठीक है। देखो, ब्लशर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, आप खुद देखो। तो ज़रूरी है आपको कोई अच्छा ब्लशर लेना, आप इससे भी कर सकते हो। आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास सारे प्रोडक्ट हों, बस आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि ये नहीं है तो ये कैसे होगा, ये नहीं है तो ये कैसे होगा। प्यारा लग रहा है ना, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा और चाहिए था ब्लशर, तो मैं थोड़ा और लगाऊंगी, ठीक है। मैंने फिर से लगा लिया है, तो अब थोड़ा सा पता चलेगा। मुझे ब्लशर थोड़ा पसंद है, ब्लशर से ज़्यादा मुझे मस्कारा पसंद है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं कर लूँ, ऐसा नहीं बस बंदर नहीं बनना है मुझे, बंदर नहीं बनना है, थोड़ा सा बस डार्क करना है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डार्क पसंद है। क्या फ़ायदा मेरे कॉन्टूर करने से, जब मुझे गोलू मोलू ही दिखना रहता है, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए कॉन्टूर नहीं बना है। किस किस के लिए नहीं बना है, बताओ। जिसके लिए नहीं बना है तो उनके लिए भी ये ठीक है। और कॉन्टूर हमेशा पतला दिखने के लिए ही नहीं की जाती है, ये बात याद रखना।
अगर जो बहुत ज़्यादा पतला है ना उसे चबी भी दिखा सकता है। कॉन्टूर का इतना बड़ा रोल है। बंदर नहीं बनी हो, बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा बस। इसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। देखो गायब हुआ। अब मुझे थोड़ा सा ब्लेंड कम करना है, लेकिन मैं गायब नहीं करूँगी। कुछ हल्का हुआ, और देखो हल्का हुआ, ये काफ़ी हद तक हल्का हुआ। अब यहाँ पे जो अलग सा दिख रहा है, जब हम उसको सेटिंग पाउडर से सेट करेंगे तो ही कवर होगा, ठीक है। ये क्रीज देखो, ये देख रहे हो, ये देखो क्रीज। तो क्रीज को हम ऐसे ऐसे करके स्केच करेंगे, फिर प्रेस करके फिर करेंगे ब्लेंड। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, आप खुद देखो। अगर इसमें आपका कंसीलर बैठा है तो फिर जब आप ऐसे करोगे ना तो क्रीज, मोटी मोटी क्रीज दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, लूज पाउडर से सेट करेंगे, ठीक है। लूज पाउडर से अब हम सेट कर देंगे। तो मैंने लिया है माई ग्लेम का लूज पाउडर, आपके पास जो है आप वो ले सकते हो। बेस को सेट करने के लिए सबसे पहले आप इसे ब्लेंड कर लो अच्छे से, कहीं भी आपके क्रीज ना पड़ा हो, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और बाद में क्रीज दिखेगी तो आपको भी लगेगा कि आपने कहाँ गलती करी है। तो गलती आप यहीं पे करते हो कि ब्लेंडिंग तो करते नहीं हो और लूज पाउडर से सेट कर देते हो, तो फिर वो क्रीज और भी ज़्यादा दिखता है। बस यही गलती होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं करूँगी। और कभी भी आज जब मेकअप करो ना तो थोड़ा सा क्या करना है कि एसी वगैरह आपके यहाँ हो, फैन वगैरह ऑन करके ही करो तो ही ज़्यादा सही है। अभी हम आइज़ के पास नहीं सेट कर रहे हैं, क्योंकि आइज़ के पास सेट करने के लिए पहले इस क्रीज को हटानी होगी, तो इसीलिए हम पहले फोरहेड वगैरह पे सेट कर लें ताकि जो है फिर हमारा ये सही हो। और जहाँ अगर आपके हेयर वगैरह में लगेगा ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको क्लीन कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो अब जो है हमारा कहाँ बचा है, आइज़ के पास, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, देखेंगे क्रीज तो ऐसे नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए पहले ब्लेंड करूँगी। अब क्रीज देखो नहीं पड़ा है। अब मैं करूँगी, मतलब सॉरी, अब मैं लूज़ पाउडर लूँगी और फिर सेट करूँगी। फिर देखती हूँ जरा क्रीज पढ़ के दिखा दे, पढ़ के दिखाए क्रीज। और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगी क्योंकि आई मेकअप मैंने किया नहीं है। तो अब फिर इधर भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखो फिर हमने सेट किया, सेट करने के बाद फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद ऐसे लगा देंगे क्योंकि आई मेकअप करेंगे ना तो जो उसका सिमर वगैरह है आईज पे गिरेगा तो डस्ट ऑफ कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। मैं लगाऊंगी एल्फ का कंसीलर, बहुत थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लगाना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा जितना हमको ज़रूरत है इतना ही लगाएंगे। तो अब ये मेरा लग गया है, ठीक है। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि बताया था ना लेंस भी लगाया है मैंने तो थोड़ा होता है प्रॉब्लम, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही है लेंस से प्रॉब्लम। तो ये हमारी ब्लेंडिंग हो गई है, ठीक है। फिर हम दूसरे आँख में भी ब्लेंड करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। तो पहले हम यहीं पे ब्लेंड करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा जो यहाँ पे होगा, फिर हम बहुत हल्के हाथ से यहाँ पे आएंगे, नहीं तो ना यहाँ पे वाइट वाइट सा हो जाएगा, तो फिर आप आई मेकअप करोगे ना तो वो अलग से ही दिखेगा। तो अब जो है ये देखो, अब ये मेरा ब्लेंडिंग दोनों आईज में हो गया है। अब हम लेंगे लूज़ पाउडर, उसके बाद हम सेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम सेट कर रहे हैं इसको। तो इसे हम लूज़ पाउडर से सेट करेंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा लग जाता है तो डस्ट ऑफ कर लो, ये तो क्लीन हो जाएगा। अब देखो ये हमारा आई बेस रेडी हो गया। अब हम करेंगे आगे का मेकअप, ठीक है। तो ये हमारे 3 ब्रश हैं आई मेकअप के, जो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम इससे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है ब्राउन कलर, बहुत ही सॉफ्ट सा कलर है और ब्लेंडिंग बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करेंगे। ऐसा नहीं कोई भी हाथ लाइन नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट सा करना है। उसके बाद हम दूसरे भी आईज में सेम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद जो है सॉफ्ट हैंड से ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। और हमको जो है देखो गरबा लुक हुआ या कोई भी लुक हुआ, सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है ना तो बहुत ही हल्के कलर ही सबसे पहले पिक करो, एक बेस कलर। जैसे ऐसा नहीं हो कि अगर मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना तो पिंक ही पहले थोप लिया, बिल्कुल नहीं। पहले ब्राउन से स्टार्ट करो,
अब ये दोनों सेम लग रहा है, मैं ब्रश चेंज करूँगी, अब दूसरा ब्रश दूँगी, थोड़ा सा और डार्क की तरफ जाऊँगी। अब ये देखो थोड़ा सा ये मेरा डार्क हुआ, देखो हुआ ना थोड़ा सा डार्क। ब्लेंड करूँगी सॉफ्ट हैंड से, हार्श लाइन नहीं पड़ना है, सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड 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 ब्लेंड। ये हमारा हुआ ब्लेंड। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है दोनों शेड, देखो। ओ शिट, ये तो ज़्यादा हो गया। तो अभी हम इसको कम करेंगे, ठीक है, ब्लेंड कर करके कम कर देंगे इसको। जितना अच्छा आपकी ब्लेंडिंग होगी ना उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। तो इसीलिए आप जो है जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आई मेकअप होगा। अब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन अब हम ये जो अलग से दिख रहा है ना, अब इसको हम स्मज कर देंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ये देखो एक लाइन सा पड़ा है ना, यही लाइन अब हमें गायब करना है, नहीं तो यही अलग से दिखेगा। तो मैं ले रही हूँ मेबलिन का काजल, आपके पास जो है आप वो ले सकते हो। उसके बाद हम लगाएंगे, और इसके लिए आपका ना बहुत ऐसा नहीं कि सीधा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम स्मज करेंगे, ठीक है। तो स्मज करेंगे तो बहुत ऐसा नहीं कि लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, बढ़िया से स्मज करते हैं। तो ये देखो ऐसा नहीं कि ड्राई नहीं होने देना, नहीं तो ड्राई होगा ना फिर ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर सारा फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से। अब आप खुद देखो कितना प्यारा लग रहा है, खुद आप देखो, अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, आप खुद देखो। ये बहुत ही सॉफ्ट सा, इसको सॉफ्ट सा स्मोकी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि, आप खुद देखो प्यारा लग रहा है ना। अब मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लूँगी, यहाँ पे स्मज करूँगी बढ़िया से, थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो आप खुद देखो कितना अच्छा लग रहा है, हो गया ना। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। हाँ देखो प्यारा लग रहा है ना। तो मैं लगा रही हूँ रिकोड का न्यूड काजल, आपके पास जो है आप वही लगाओ, बहुत ही आराम से लगाएंगे। आँख से जैसे पानी आने वाला रहे उसे हटा दो, फिर से लगाओ, फिर हटा दो, जैसे लगे पानी आने वाला है तुरंत हटा दो। अब ये लग गया, मेरे दोनों आँखों में सही से लग गया है। अब हम नीचे जो हमें करना है यहाँ पे आई मेकअप हम वो करेंगे। तो हम लेंगे इतना छोटा सा ब्रश नीचे स्मच करने के लिए। हम लेंगे अब पिंक कलर का आई शैडो, तो बहुत सॉफ्ट हैंड से करेंगे। और ये ब्रश थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, मैं चेंज करती हूँ ब्रश, ठीक है। हम लेते हैं इस टाइप का ब्रश, ठीक है। अब हम आराम से लगाएंगे, ये देखो अब अच्छा लग रहा है, ये देखो। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रश आपको जो बता दे आप उसी ब्रश से करो, आपका जिससे हाथ सेट हो। हाँ गलत ब्रश से मत सेट कर लेना। ऐसे हम दूसरी आँख में भी लगाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हैंड सा लग गया हमारा ये। अब हम एक आँख में तो लाइनर लगा लिए हैं, तो दूसरा तो छोड़ेंगे नहीं, दूसरा में भी लगा रहे हैं। बहुत ही आराम से लगाएंगे, क्योंकि एक आँख में लग जाता है ना तो दूसरा मैच करना बहुत टफ हो जाता है। आप खुद देखो, बन जा बन जा बन जा, बस बन जाए सेम जैसा। कोशिश तो कर रही हूँ शायद, हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। 19-20 नहीं 19 लाख का फ़र्क है, तो ये कुछ हद तक तो लग तो रहा है। थोड़ा सा मैं फिर से निकालती हूँ और लगाती हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ तक कर दें ताकि इसमें थोड़ा सा ये क्लीन हो जाए। फिर हम इसको भी थोड़ा सा करते हैं, क्लीन हो जाए, बस हो गया ना क्लीन। तो अभी हम आईब्रो सेट कर रहे हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, ये पैलेट में उसी से करती हूँ। तो उसके बाद जो है
अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये देखो आप बहुत ही आराम से करना। इस आईब्रो की ये खासियत है ना कि आईब्रो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो इसीलिए ये कुछ ज़्यादा ही मुझे पसंद है। आप खुद देखो कितना अच्छा है। सॉरी, दो ठे लिए था। कोई नहीं, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि आपके पास हाथ में एक मिरर होना चाहिए जिससे आप देखते रहो। इसी में एक जेल होता है, ठीक है। इस जेल को भी हम लगाएंगे ताकि एक और अच्छा सा फिनिशिंग सा हो जाए। आज फिर मुझे नहीं मिल रहा था मेरा ब्रश, तो फिर से मैंने अभी ये ब्रश उठाया है। तो सबसे पहले आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मैं पिंकी पिंकी नहीं बन रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। जब पता है जब मैं पिंक ड्रेस पहनती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि एकदम मैं पिंकी सी बन जाऊँ। पिंक 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 मुझे पसंद आ जाता है। देखो अच्छा लग रहा है ना। और ये ब्लशर पैलेट तो आप जान ही रहे होगे, यूरोप गर्ल का है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई ये नहीं सोचेगा कि बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है। अभी कम हो जाएगा। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। सेम अब दूसरी साइड भी लगाएंगे। अभी देखो कोई ग्लो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। हाइलाइटर का कमाल कर रहा है ना, तो खुद देखो कि ये हाइलाइटर कितना ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आप इस हाइलाइटर पैलेट में कर सकते हो, इसके ब्लशर में भी कर सकते हो, कॉन्टोर पाउडर में भी कर सकते हो। इसका कॉम्बो का सेट आता है, वो ले सकते हो। और आप इसको लेने के बाद सच में बोलोगे हाँ क्या ले लिया, बहुत ही अच्छा है। अब पिंक कम लगने लगा ना, मैंने बोला था कि घबराना नहीं, अभी सही हो जाएगा। देखो हो गया ना। करेंगे कॉन्टोर और उसका भी ब्रश नहीं है, तो अब मैं इस ब्रश को लूँगी। जो शेड मुझे लेना है अपने कॉन्टोर करने के लिए ऐसे करूँगी, उसके बाद इसको ऐसे कर लूँ बाल हटा के। ये सेम मुझे दूसरी साइड भी। अब मैं इधर कर लेती हूँ, ठीक है। इधर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना। ये देखो अब जैसा लग रहा है ज़्यादा हो गया, इसको मैं हाथ से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि यही तो मेरा मेन है। मेरा डन हो गया। तो अब हम करेंगे लिप लाइनिंग। तो ये हो गया। अब करेंगे ऊपर बहुत ही केयरफुली। अभी सही नहीं हुआ शेप, देखो अभी शेप सही नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसे शेप सही करेंगे। तो लिप लाइनिंग हमारा डन हो चुका है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी हम लगा रहे हैं पिंक कलर का, जो है फॉरएवर का, ठीक है। ब्रश ले लूँ। तो लिपस्टिक हमारा डन हो गया है। अब हम बनाएंगे डॉट। जब हम गरबा में जाते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए आईलाइनर, आईलाइनर ब्रश, नेल्स टूल्स, उसके बाद हम लगाएंगे बिंदी, और फिर जो नेल्स टूल्स है उसी से हम बनाएंगे डॉट। और ये देखो कितने अच्छे से बन रहा है। और जो आईलाइनर ब्रश है उसी से हम अच्छे से बनाएंगे अपने आईज़ के पास। फिर अब ये हमारा डॉट तो बन गया है, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बना ले रही हूँ। और अभी मेरे पास तो एक ही नोज़ रिंग है, 3 दिन से मैं यही पहन रही हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इसे भी थोड़ा पिंक कर लेती हूँ। तो मैं इसको भी थोड़ा पिंक करती हूँ। तो ये लिया मैंने, ये लिया, और मैं इस पे लगाऊंगी मैं। ये देखो हो गया ना। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपके लिए। और आपको ये मेकअप कैसा लगा।